अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैंने नए तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की है, शायद ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। ख़ैर मैं जब सुबह उठी तो मेरे घर में कोई भी नहीं उठा हुआ था। आमना अपी, मामा, आयशा अपी, चीचू, हाजरा, फजर, महानूर सारे सोए हुए थे। यहाँ फजर है, ये साथ मेरा है, सिर्फ़ एक मैं उठी हुई थी और महानूर। ये महानूर मैडम किचन में काम कर रही है, इसने पापा को नाश्ता वग़ैरह करवाया और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये कोई भी नहीं उठा हुआ ना तो ईज़िली मेरी बूथी धोई जा सकती है। मैंने फ़ेस वॉश किया, ब्रश किया, वज़ू किया, चेंज की नहीं किया, चेंज क्योंकि करने का दिल नहीं कर रहा था मेरा। ख़ैर अपने मुँह पे जो मैं भी मेकअप शेकअप करती हूँ नॉर्मल रूटीन सा वो मैंने रोज़ का किया। जैसे मैं क्रीम वग़ैरह लोशन लगाया, मस्कारा लगाया एंड लिपस्टिक का टच दी। इसके बाद मेरी अम्मा उठ गई थीं, फिर मैंने अम्मा को अपनी चाय बना के दी और कोई भी नहीं उठा हुआ था और हम लोग इतने सुकून से, इतने आराम से चल फिर रहे थे ना कि कोई उठे भी ना। सुकून जितनी देर रहता है उतनी देर रहे। फिर ये उठ गई थीं। हाजरा बहुत ज़्यादा बीमार थी कल रात से, मतलब कल रात से तो नहीं, क्योंकि कल रात को इन्होंने यादें मूवी देखी है, उसके बाद ये जो सारा ज़माना है ना रात को 4 बजे सोया है। मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि मेरे से ज़्यादा लेट तक नहीं सोया जाता। जल्दी भी मैं 2 बजे तक सोई थी और मुझे पता चला सुबह उठ के कि हाजरा मैडम जो हैं वो सारी रात से वॉमिटिंग कर रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी ये और इसकी आँखें भी सूजी हुई थी और ये और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब इतना इसका रियोरी जितना मुँह है ना, जो छोटी-सी रियोरी होती है ना जिसके ऊपर से तिल भी उतार दिए होते हैं, उसके जितना मुँह है। और मुझे मम्मा कहती हैं ना आपका इससे भी छोटा मुँह था। मतलब कितना कुछ छोटा हो सकता है। यहाँ पे ये दोनों लड़ रही थी और मैं इनको कह रही थी कि ना लड़ो, क्योंकि हाजरा के पास एक आखिरी होता है रोना और चीचू उसको बार-बार कहती है शट अप, शट अप, शट अप। ख़ैर मैंने अपनी अम्मा के लिए नाश्ता बनाया क्योंकि मम्मा को उठते सार ही ऐसे कभी-कभी होता है कि अम्मा को भूख लग जाती है। मैंने मम्मा को नाश्ता बना के दिया, उनके लिए मेडिसिन रख दी कि वो मेडिसिन खा लें। फिर जी कुछ भी करने को नहीं था, मैंने एक-एक करके सबसे पूछना था कि आप लोग नाश्ते करो, कोई मान ही नहीं था रहा। फिर फजर मैडम उठ के आई 1 बजे और मुझे ये था फजर बेड वग़ैरह ठीक करके आएगी, लेकिन फजर नहीं ठीक करेगी क्योंकि फजर गंदी औलाद है। ख़ैर मैंने इसको सारा क्लियर किया और मैं यहाँ पे अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। मानो आटा गूँध रही थी, मम्मा साथ इसके नाश्ता बनाएँगी क्योंकि नूर फ़तेह जब उठ के आई है ना तो उसने शोर डाल दिया, मम्मा गैरिज़न चलें। तो मम्मा ने कहा ठीक है, मतलब 1 बजे आके फ़जर ने बोला मम्मा गैरिज़न चलें, मेरी अम्मा ने हाँ बोल दी। तो मम्मा कहती है मैं नाश्ते बनाती हूँ, आप लोग चेंज वग़ैरह कर लो। मेरी अम्मा इतने शानदार-शानदार पराठे बना रही थी। तो चेंज क्या करना था, कपड़े चेंज करने वाले थे, मतलब मुँह मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ चेंज-चेंज किया। ये मैंने कपड़े-शपड़े निकाले थे, समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे इतनी जल्दी-जल्दी में टाइम, और ऐसे भी वो होता है ना एक चीज़ कि थोड़े टाइम में तैयार होने वाले बच्चे इस मम्मा के फ़ेवरेट। तो मैंने मुँह को तो कुछ किया ही नहीं, कपड़े-शपड़े चेंज किए, नाश्ता किया, चाय पी और ये बच्चे सारे तैयार होके हुए थे, एक-एक करके। और हम लोग तकरीबन कितने बजे तक निकले घर से? 2 सवा 2 साढ़े 2 बजे तक। पहले मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया क्योंकि फ़ोन चार्ज होना ज़रूरी, पता नहीं था ना कि निकलना है। मैंने कहा था फ़ोन मैं ना सारा कुछ क्लियर होने के बाद चार्ज पे लगाऊँगी। बट ख़ैर कुछ ज़्यादा ही फ़ास्ट हो गई हैं। ख़ैर फिर जब फ़ोन चार्ज हो गया फिर हम लोग निकले घर से बाहर, 2 सवा 2 साढ़े 2 का टाइम है और इस बैग में बच्चे जो थे साथ में, तो इनके लिए पैम्पर्स वग़ैरह कुछ खाने-पीने के लिए एंड ऑल दैट जो भी होता है बच्चों का, वाइप्स वग़ैरह। और ये बच्चे और इनको इतनी मुश्किल से बिठाया ना दोनों को साथ में, क्योंकि हमारे पास आयशा बी के पास प्रैम है तो सही, बट उनकी लाहौर में होती है। ये हमने चीचू के लिए ली थी, बट चीचू का सीन ऐसे है ना कि चीचू अपने घर में हो तो वो वाला उनका सीन है कि वो बाइक पे आते जाते हैं, इसलिए हमने कहा था प्रैम ही तो रख लेते हैं क्योंकि आगे भी काम आएगी और अब भी काम आ रही है। फिर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से इनको एडजस्ट किया था क्योंकि एक दूसरे के साथ बैठनी थी नहीं, और चीचू तो कभी भी ना बैठे ना हाजरा के साथ, वो तो इस आडे में बैठी थी कि हाजरा बैठी है तो मैंने भी बैठना है। खैर हम लोगों ने जाना था गैरिज़न, जैसे कि मैंने पहले बकवास करती है, तो हम लोग आ गए, यहाँ पहुँच के। माहिर मैडम अपनी साइकिल पे होती हैं क्योंकि इसको किसी की मोहताजी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है इसके पास साइकिल है और इसको डर भी नहीं लगता। मेरे से तो अपनी कॉलोनी के अंदर-अंदर चलती है, कहीं बाहर मैं चलाऊँ तो अगर बाइक आ जाए तो मैं वहीं उतर जाती हूँ साइकिल से, मुझे पता है समझ ही नहीं आती आगे करना क्या है। इसके बाद बच्चों ने इतना ज़्यादा एन्जॉय किया। हाजरा हम ना तो जाती रहती हैं लाइक वो बाहर अपने अब्बे के साथ, वो लाहौर से तो हैं, कभी रेस कोर्स चलेगी, कभी कहीं चलेगी। चीचू की लाइफ़ में इस तरह की एक्टिविटी कम है थोड़ी। मतलब हमारे जो नज़दीक-नज़दीक पार्क है ना, वो बामुश्किल ही खुले होते हैं। तो ये हमारे घर से थोड़ा-सा फ़ासले पे है, थोड़ा-सा ज़्यादा ही। तो वैसे वो आके बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैंने मम्मा को मैंने कहा, "मम्मा अब चीचू के लिए इस तरह का ना कुछ सोचना है", क्योंकि वो यहाँ पे होती है ना तो थोड़ा-सा होता है बच्चे के लिए कि इस तरह की एक्टिविटी होगी तो वो बाहर की दुनिया भी बच्चे को नज़र आनी चाहिए ना। और इन्होंने टोटल एन्जॉय किया, जो कुछ ये कर सकती थी ना उससे ज़्यादा। ये आगे पीछे चला रही हैं दोनों। मानो फजर ने बिल्कुल चेंज नहीं किया था, इनके जो कपड़े थे ये वैसे के वैसे, मेरी अम्मा भी वैसी की वैसी, आयशा भी वैसी की वैसी, सिर्फ़ मैंने चेंज किया था क्योंकि ट्राउज़र शर्ट थोड़ी ऑकवर्ड लगती है बाहर जाने के लिए। ख़ैर अब मुझे वीडियो देख लेने दें। पता नहीं ये वीडियो मैं ज़ूम करती हूँ ना, कैमरा थोड़ा ब्लर हो जाता है, कोई मसला नहीं है क्योंकि मुझे जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो मैं वीडियो की तरफ नहीं देखती, मैं उसकी तरफ देखती हूँ जो मैं कर रही होती हूँ, तो वो थोड़ा ना मेरे से मसला हो जाता है, आहिस्ते-आहिस्ते ठीक हो जाऊँगी। हम पहुँचे तो हमें 3 बज चुके थे।
नहीं, 3 नहीं बजे थे, लेकिन ना अज़ानें शुरू हो गई थी, पौने 3 होती हैं अज़ानें, तो अज़ानें शुरू हो गई थी। मैंने कहा मम्मा पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, और नमाज़ पढ़ते हुए नूर फ़जर जानबूझ के रिकॉर्ड करती है। एक तो वैसे ही वाह! नूर फ़जर ने ये कुछ भी किया हुआ है, मैंने देखा ही नहीं था। अच्छा, एक तो वैसे ही बामुश्किल मैं नमाज़ थोड़ा टाइम लगा के पढ़ती हूँ, ऊपर से नूर फ़जर ने और ज़्यादा फ़ास्ट कर दिया, तो वो टकरी लग रही थी। लेकिन नहीं कुछ होता। अब मेरी अम्मा वगैरह ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, मैंने कहा मम्मा कुछ नहीं होता, क्योंकि अब वीडियो बन गई, तो मैंने कोई नहीं इमोजी लगाना। ख़ैर, ये अब सारे बच्चे झूले-शूले ले रहे हैं और इतना मज़ा आया ना, हम लोग ये था कि ना थर्सडे है तो रश नहीं होगा, बट थर्सडे के साथ-साथ छुट्टियाँ भी हैं। इतना रश था जिसकी कोई हद नहीं। हम लोग को बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, और ये बच्चे देखना हम ना ऊपर चली गए ना हाजरा मैडम उसके साथ, तो मुझे ये था कि अब ये पीछे की तरफ गिरेगी। आगे की तरफ तो गिर ही नहीं सकती, पीछे की तरफ गिरेगी। फिर बच्चों के साथ ही एन्जॉय किया, और स्लाइड मैंने ऐसे कैसे हो सकता है? वही मम्मा कहती है मेरे सारे बच्चे बड़े हो जाएँगे, लेकिन अलीना ने कभी बड़े नहीं होना। मैं तो स्लाइड, ये सीसॉ, हर किस्म के झूले मैंने लेने होते हैं। और मैंने अपनी अम्मा को वीडियो पकड़ा के कहती हूँ, मम्मा इस तरह वीडियो बनानी है, और यहाँ मम्मा ने आगे फिंगर रखी हुई है। मम्मा कहती है, मैंने कहा मम्मा ये आपने क्या किया? मम्मा कहती हैं, वो मैं देख रही थी, देखना मुझे नज़र नहीं आया। मैंने कहा मम्मा नहीं कुछ होता। अब खैर है, और जब हाथ रखो दिया था तो चीचू को देना भी ज़रूरी है, और चीचू को डर लगता है। अब इसको एक बार तो मैंने फेंक दिया था, अगली बार अब ये उतर ही नहीं सी रही क्योंकि ऐसे लगता है जैसे बच्चे ना नीचे ही गिर गए हैं। खैर, फिर हम लोगों ने यहाँ पे किया। मानो फ़जर की अपनी दुनिया है, वो देखें उस फ़जर के अंदर चुड़ैल लगी हुई है, और वो इस तरह की पागल वाली हरकतें कर रही है, ये हमसे काफ़ी दूर थी। फिर हम लोग सारे मिल-मिला के उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। मामा वगैरह ने तो नहीं जाना था क्योंकि मम्मा तो स्टार्ट में बैठ जाती हैं, और ये हम लोग इंतहाई फ़िज़ूल हरकतें करते हैं। हम लोग ना सीसॉ ले रहे थे, वही मुझे मानो कहती है कि हम इतने बड़े हो के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो देखने वाले पागल कहेंगे, मैंने कहा जो कहेगा उसकी खैर है, हम पागल होते ना जाएँगे। और यहाँ ना आयशा भी ने कहा था पाँवों वाली वीडियो बनाते हैं, और हमें समझ नहीं आई थी कि भैया कौन से वाले पाँव, मतलब एक सीधा चलने वाला होता है, एक ऐसे, हमें ये था बस स्क्रीनशॉट लेगी या पिक्चर लेने लगी है, तो हम लोग ऐसे पाँव मिला के खड़े हो गए। खैर फिर ये अजीब-सी कुछ बन गया, और अपिया कहती है इस तरह नहीं, इस तरह, जो भी हुआ। फिर हम लोगों ने पानी-शानी पीना था, पानी का सिस्टम कोई है नहीं यहाँ पे, वो कैंटीन से लेना पड़ता है। फिर पहले हम लोग को पूरा घूम-घाम के हमें कैंटीन ही नहीं लभ रही थी। हम लोगों ने कैंटीन से पानी-शानी पिया, और अब ये देखें कि नूर फ़जर स्कूल टाइम में तो ख़ैर छोटी-छोटी होती थी स्लाइड, और नूर फ़जर भी छोटी थी। लेकिन नूर फ़जर में ना एक जानवर है जो उसको इस तरह की हरकतें करने पे मजबूर करता है। लेकिन माशाल्लाह ये इतनी लंबी है ना, ये तो एक स्लाइड के ऊपर से अपना नीचे से ऊपर तक ईज़िली पहुँच सकती है। फिर हमने एक बच्ची के तरले किए, तरले तो नहीं किए, वो तो अच्छी बच्चियाँ थी, 2 ऐसे बैठी हुई थी वो जो पास खड़ी हैं। वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए दे दें, हम आपको भी वापस कर देंगे। कहती हैं आपी आपने वो किसी और को नहीं दी। मैंने कहा सिर्फ़ आपको वापस करेंगे। फिर हम लोगों ने ली, पहले माहनूर, मैंने, फिर फज्जर, चीचू, हमना, हम सब ने वन बाय वन सबने एक-एक करके ना ये लिया, और ये मुझे इतना पसंद है जिसकी कोई हद नहीं। मेरा तो दिल करता है 24 घंटे भी बैठी रहूँ ना तो टाइम खत्म ना हो। फिर हम लोगों ने ये, फिर नूर फ़जर ने लिया, फिर अब ज़ाहिर-सी बात है नूर फ़जर का भी टर्न था। अब वो बच्चियाँ ना, अब हम लोगों ने जब वापस किया ना, तो वो बच्चियाँ जा चुकी थी कि आप, क्योंकि हम लोगों ने शायद टाइम ज़्यादा लगाया। फिर हम उनको बुला के लाए कि नहीं आप लोग अब वापस ले लो अपनी, क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो गया था। फिर इन बच्चों ने कुछ खाना-पीना था, और इनको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि चीचू को, ये हाजरा यहाँ पे डर रही है। चीचू को कुछ भी खिलाए ना उसको मिर्च लगती है, तो उसको पानी देना पड़ता है, और जितना पानी देंगे ज़ाहिर-सी बात है उतना आहो। तो वो पानी-शानी का सिस्टम ऐसे होता है कि हम नूर को, वो चीचू को ना बिना कुछ मिर्ची वाली चीज़ देते हैं, और भी हम यहाँ सारे बैठे हुए थे। ऐसे ही इतना सा झूला था, ये शायद टूटा पड़ा हुआ था, इसमें हम बैठ के, क्योंकि मेरी मम्मा कहती है मैं बच्चियाँ कोल भी ना बवां, तो मम्मा वहाँ से उठ के यहाँ आ गई थी। फिर नूरे फजर ने इन 2 पटोलों को बिठा के झूले-शूले दिए, और हम लोग अब घर जाने की तैयारियों में हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग, मम्मा कहती हैं कि घर चलते हैं ना, तो आगे से, क्योंकि हम लोगों ने खाना बनाना था, क्योंकि हांडी-शांडी हम लोगों ने कुछ नहीं बनाई हुई थी कि क्या करना है, क्या नहीं, ज़हन में कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मा का वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे फ्रिज में ना कोई इंतज़ाम ऐसे का होता ही है कि हम लोग भूखे तो नहीं खैर सो सकते। तो अब ये निकलते हुए भी नूरे फ़जर के अंदर से, वैसे नूरे फ़जर को मुश्किल मैं फ़ोर्स करती हूँ कि नूरे फ़जर आपको भी लेना चाहिए। अब हम मानुर से कह रहे थे, मानुर आप भी कुछ करें, क्योंकि मानुर काफ़ी ना, मतलब अपने अंदर-अंदर रहने वाला पीस है। मुश्किल मम्मा ऐसे कुछ कहती हैं कि आप भी इस तरह की एक्टिविटीज़ वग़ैरह या कुछ भी। मानुर को तो हम छोड़ देंगे ना, तो उसको 15-20 दिन भी इसको फ़ोन के साथ छोड़ दो ना, तो इसको कोई इधर-उधर की होश नहीं होगी। और मैं 5 मिनट भी नहीं रह सकती कि बाहर वाली दुनिया से दूर। मैं कहती हूँ फ़ोन ले लो, लेकिन मेरे साथ-साथ सारी एक चीज़ बनी चाहिए। अब हमारी वापसी थी, हम लोगों ने बच्चे डिवाइड कर लिए थे। हमारे बच्चे ही कितने थे? हम लोग खुद-खुद ही थे, और अब ये ऊपर नहीं चढ़ने मामा ने परमिशन दी, क्योंकि मेरी मामा थक गई हुई थी। 4 सवा 4 का टाइम था, हम लोगों ने घर जाना था, और मामा कहती हैं घर इस टाइम से पहुँचना है कि मगरिब ना छूटे किसी तरह भी करके। और आज हमें ये डक पहले नज़र ही नहीं आई, हमारे जो एंड का टाइम था ना उस पे हमें नज़र आई। तो अबिया कहती है भई लीना ये इधर है, मैंने कहा अबिया ये मेरे व्लॉग्स में आती हैं बेचारी, लेकिन आज मुझे मिली नहीं, तो ये वापसी पे यहाँ पे थी।
फिर जी ये अब बच्चे बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी प्रैम खाली है क्योंकि बच्चे अब सेट ही नहीं होना चाह रहे थे, वो बैठ ही नहीं रहे थे प्रैम में। उनको बिठाना भी नहीं था लेकिन एडजस्ट तो थोड़ा बहुत करना ही है ना। और अब एंड हो गया हुआ था। मतलब मेरा वहाँ से निकलने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता। हमारे साथ जो ये बड़े-बुज़ुर्ग थे ना, इनका एंड हुआ हुआ था। इनकी मर्ज़ी थी कि अब निकलो, अब चलो। कि मम्मा कहती है मेरी नमाज़ ना छूटे। उन्होंने फ़जर ऐसे करी जैसे पुतला होता है। मैंने नूर कहा नूर फ़जर आप इधर ही रह लें, हम आपको नेक्स्ट टाइम आएँगे ना पिक कर लेंगे। अब इनको यहाँ हम एडजस्ट कर रहे थे और हाजरा को तो अता पता ही नहीं है कि उसने रोना है या उसने कुछ करना है। बट चीचू इतना छोटा-सा, इतना ज़्यादा रोया कि मैंने नहीं बैठना, मैंने नहीं बैठना। हमने कहा चीचू आपको निकाल लेंगे। 5 से 10 मिनट बैठने की ज़रूरत पड़नी है। और यहाँ ना जब हम लोग निकले ना तो मसा-मसा एक्सीडेंट होते हुए बचा। मतलब बाइक एक साइड से इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी और उसने जब कट पता नहीं वो कहते हैं ना कट मारना-शारना, वो कुछ किया और वो जो पीछे वाली औरत थी ना वो गिरते-गिरते बची। वही मैंने कहा मम्मा इतनी इसको जल्दी है कि वो बेचारी उसको गिरना था, जाहिर सी बात है 1 सेकंड में औरत गिरती तो उसके ऊपर से कोई और बाइक गुज़र के चली जानी थी, उसके पल्ले क्या रह जाना था। ख़ैर हमारा वो वाला सारा सिस्टम पूरा हुआ। हम लोग घर पहुँच गए और मेरी अम्मा एंड आयशा भी मैंने कहा ये बच्चा मैं ले आऊँगी। हम लोग घर आए, महानूर हमारे से पहले आ गई हुई थी क्योंकि ये साइकिल पे होती है, इसकी तो अपनी दुनिया है, इसको तो किसी की मोहताज ही नहीं है। ये घर आई, हमने कहा महानूर आपने रोटियाँ बना के ना स्टार्ट कर देनी है, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। ख़ैर मैंने चेंज किया, नमाज़ पढ़नी थी वो किया और इन बच्चों के नए काम है। मतलब इन बच्चों में इतनी सी भी थकावट नहीं थी कि इन्होंने थकना है। मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया क्योंकि चार्जिंग लाइट तेज़ करने की वज़ह से चार्जिंग ज़्यादा जाती है वरना वैसे नहीं जाती। फिर जी मेरी अम्मा ने फ़िश बना ली क्योंकि ये पैकेट ना मैंने निकाल के रखा हुआ था, तो वो ईज़ी मम्मा कहती हैं यही सुख है और मज़े का भी होता है, बच्चे सारे खा लेते हैं। फजर नहीं खाती, पहले खाती थी, अब पता नहीं क्यों नहीं खाती। फिर मम्मा ने ना आलू की टिक्कियों का मिक्सचर बना लिया था कि फजर को ये जो आलू की टिक्कियाँ हैं ना वो। लेकिन टिक्कियाँ नहीं बनाई मम्मा ने, कुछ गोल-गोल सी शक्ल का बनाया। मम्मा ने परसों-तरसों वीडियो में देखा था सेम उस तरह का। मैंने खाने के साथ ही मम्मा की मेडिसिन रखी कि मेडिसिन खाई जाएगी। अब ना सारे साथ हो गए। मैंने मम्मा से कहा आगे वाले आंटी करते होते हैं। मम्मा कहती है ना तुम्हारी बाहर की भूख कभी भी नहीं पूरी होनी। फिर हमने आयशा भी को भी कहा, आयशा भी मान गई। फिर आयशा भी, मैं, फजर, चीचू, हमना, हाजरा, मामा, हम सारे चले गए आगे वाली आंटी के घर। मैंने कहा मम्मा आंटी ने कहना है ये मैंने एक को दावत दी थी, ये सारे आ गए हैं। फिर नहीं कुछ होता क्योंकि मैंने कहा था मम्मा अब इतना मज़ा आया आंटी के घर क्योंकि और इतना रौला डाला इन लोगों ने जिसकी कोई हद नहीं। मैंने अब आंटी से कह दी, मैंने कहा आंटी अब नेक्स्ट चक्कर लगेगा ना तो अगर आप हमारे घर आएँगे तो बच्चे आपके घर पे, अगर हम आपके घर आए तो बच्चे हमारे घर पे, क्योंकि बच्चों के साथ तो बहुत ही अजीब लगता है और इतना रोला डालते हैं ये, तौबा इस्तग़फ़ार। ये दोनों बैठ के बातें कर रही थी, मुझे मीशा कहती है आप ही अब हमारी शक्लें ही ले आएँ। मैंने कहा नहीं अब इतनी भी मैं वो नहीं हुई कि मैं आप लोग की शक्लें ले आऊँ। ये बच्चों ने सही एन्जॉय किया, हम लोगों ने चाय-शाय पी, आंटी ने हमारे आगे पकौड़े-शकौड़े रखे, जो सारे मैंने ही खाए क्योंकि कोई खा ही नहीं था रहा। आयशा भी ने डाइटिंग पे होते हुए चाय-शाय नहीं पी, ना पकौड़े खाए, लेकिन मुझे तो ना डाइटिंग का कुछ है क्योंकि मैं खाना-पीना तो इतना ख़ास नहीं छोड़ती, मैं एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ, जो मैंने पिछले 3-4 दिनों से नहीं की। ख़ैर अब हम लोग घर जा रहे हैं, बाकी मैं वीडियो इधर ही एंड कर रही हूँ, आगे मैंने चाय-शाय बनवा के रख दी हुई है। वीडियो एंड करने का मकसद ये है कि आगे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आप लोग के लिए इतना ही है बस कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टाटा बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़। हम ना ऐसे आई है जैसे चुड़ैल होती है।